क्या आप जानते हैं कि एक ईवी के अंदर पेट्रोल कार के मुकाबले डबल वायरिंग लगती है, या फिर इंजन ना होने की वजह से उसमें एक पूरा नया हीटिंग सिस्टम लगाना पड़ता है। ईवी या फिर कोई भी ऑटो एक्सेलरी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपका यह समझना जरूरी है कि ईवी और पेट्रोल व्हीकल एग्जैक्टली बनती कैसे है एंड वेयर आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंपनीज टू क्रिएट वैल्यू। ओनली देन विल यू बी एबल टू फाइंड कंपनीज दैट यू वांट टू इन्वेस्ट इन। सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी। मेरा नाम है निशित मोटवानी और आज के इस हाउ टू वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो शिफ्ट हो रहा है पेट्रोल टू ईवीज में, उसमें ऐसी कौन सी स्पेसेस अवेलेबल हैं जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस विल बी अ 2 पार्ट वीडियो। आज हम कहानी समझेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में आपको ऑटो एक्सेलरीज कंपनीज के बारे में बताऊंगा जो इस स्टोरी पे काम कर रही है और एक्चुअली वैल्यू ऐड कर रही है। तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी यूज करते हैं। एक पेट्रोल कार एक गैस स्टोव की तरह होती है और एक ईवी एक इंडक्शन कुक टॉप की तरह। गैस स्टोव फ्यूल जलाता है, राइट? बहुत सारी हीट निकलती है जो आप फील कर सकते हैं और धुआं निकलने के लिए एक चिमनी चाहिए होती है। इसकी एफिशिएंसी सिर्फ 30 to 35% होती है। ओनली अबाउट 30 to 35% ऑफ द फ्यूल्स एनर्जी एक्चुअली डज द यूजफुल वर्क। बाकी सब हीट, नॉइस और फ्यूम्स में वेस्ट हो जाता है। दूसरी तरफ इंडक्शन कुकटॉप इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, राइट? जिसमें ना के बराबर हीट होती है और कोई चिमनी नहीं चाहिए, मतलब एग्जॉस्ट नहीं चाहिए क्योंकि कोई फ्यूम्स नहीं है। इसकी एफिशिएंसी 85 to 90% होती है, मतलब 3x ज्यादा एफिशिएंट। इस एनालॉजी के यूज से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि ईवी में एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं होता है, वेस्ट हीट नहीं होगी तो केबिन हीट के लिए कोई एक नया पार्ट चाहिए रहेगा और कूलिंग कम लगेगी, बट इट विल बी नीडेड एंड फ्यूल पाइप्स, फ्यूल टैंक्स, फ्यूल पंप्स की जगह बहुत सारी वायरिंग होगी फॉर द बैटरी। तो चाहे गाड़ी पेट्रोल की हो या फिर इलेक्ट्रिक, हर गाड़ी दुनिया में सिर्फ 5 काम करती है। पहला है मूव, राइट? मतलब एनर्जी को मूवमेंट में बदलना एंड टायर्स घुमाना। सेकंड इज स्टॉप, विच इज सेफ्टी, स्पीड कम करना, राइट? थर्ड इज टर्न, मतलब स्टीयर करना। फोर्थ इज कंफर्ट, मतलब केबिन को ठंडा या गर्म रखना या फिर सेफ्टी देना। फिफ्थ इज पावर, यानी एवरीथिंग एल्स, मतलब लाइट्स, वाइपर्स, म्यूजिक एक्सेट्रा। तो दोनों टाइप्स की गाड़ियां यही 5 काम करती है, पर तरीका बिल्कुल अलग है। अब एक पेट्रोल कार में ये सारे काम कौन करता है? तो सबसे पहले फ्यूल टैंक एनर्जी स्टोर करता है, इंजन फ्यूल बर्न करके शाफ्ट घुमाता है, गियर बॉक्स स्पीड को एडजस्ट करता है, रेडिएटर हीट निकालता है और एग्जॉस्ट गैसेस को रिमूव करता है। सिर्फ इंजन में ही 300 से ज्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं जो इसे कॉम्प्लेक्स और महंगा बनाते हैं। इंजन, गियर बॉक्स, एग्जॉस्ट और कूलिंग मिलाकर एक पेट्रोल कार का टोटल पार्ट्स का कॉस्ट का 50% हिस्सा होता है। एंड एज वी हैव टॉक्ड अबाउट इट बिफोर, इसकी एफिशिएंसी अबाउट 30% होती है। अब देखते हैं ईवी में ये काम कैसे होते हैं, राइट? बैटरी एनर्जी स्टोर करती है, मोटर सीधे व्हील्स को घुमाती है और कंट्रोल यूनिट है जो मोटर का ब्रेन माना जाता है, वो पावर को मैनेज करता है। यहां बर्निंग, गियर्स या एग्जॉस्ट नहीं होते। ईवी की बैटरी कार के फ्लोर के नीचे एक स्केटबोर्ड की तरह होती है जो कार के टोटल कॉस्ट का 35 to 40% हिस्सा होता है, राइट? ईवी के मोटर में मुश्किल से 20 मूविंग पार्ट्स होते हैं जिसमें ऑयल चेंज या स्पार्क प्लग्स की कोई, इन सब झंझटों की कोई जरूरत नहीं है, राइट? बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर 50% ऑफ द कॉस्ट यहां पे कवर करते हैं। इसका सीधा असर ऑटो पार्ट्स मेकर्स पर पड़ता है क्योंकि ईवी में थोड़ी कैटेगरीज गायब ही हो जाती है और जो कंपनीज इन चीजों के अराउंड बिल्ट है, दे फेस अ सीरियस क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू द फ्यूचर ऑफ देयर बिजनेस। अगर मैं समरी में बताना चाहूं कि एग्जैक्टली क्या गायब होता है विदाउट गोइंग टू डीप इनटू द साइंस, तो फिर फ्यूल सिस्टम पूरा गायब हो जाता है क्योंकि इंजन एंड फ्यूल इज नॉट नीडेड एनीमोर। एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं रहता है बिकॉज नो कंजम्पशन, तो कोई कैटालिटिक कन्वर्टर या फिर साइलेंसर नहीं चाहिए। देन द मल्टी स्पीड गियर बॉक्स डिसअपीयर्स क्योंकि ईवी मोटर फुल पावर दे सकती है फ्रॉम द स्टैंड स्टिल। एंड आखिरी में इंजन सपोर्ट सिस्टम्स, बिकॉज अगेन इंजन ही नहीं है तो नो नीड फॉर स्टार्टर मोटर, स्मॉल जनरेटर दैट चेंजेस द कार बैटरी, ऑयल पंप या फिर इंजन कूलिंग लूप, इन सबकी जरूरत ही नहीं है। तो ईवीज एंड पेट्रोल कार्स को हमने ब्रीफ में देख लिया। अब वी विल गो थ्रू द चेंजेस वन बाय वन और यहां पे आपको उन स्पेसेस के बारे में मालूम पड़ेगा वेयर यू कैन सर्च फॉर द वेरियस मिड कैप एंड स्मॉल कैप ऑटो कंपनीज एंड फाइंड द वन हु स्टोरी यू लाइक द मोस्ट। बट बिफोर वी गो डीपर इनटू द वीडियो, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो और आपको हमारे बारे में ज्यादा नहीं पता, तो प्लीज गो एंड विजिट आवर वेबसाइट investyadna.in एंड चेक आउट आवर प्रोडक्ट्स जैसे कि मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड यूज द कूपन कोड REDRED टू अवेल सम ग्रेट डिस्काउंट्स। एज पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल रिसर्च, वी मेक श्योर टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक कंपनीज ओनली आफ्टर डूइंग अ थरो वैल्यू चेन एनालिसिस just like the one we are doing here. Now let's get back to the video. तो change #1 इस फ्यूल टैंक की जगह अब बैटरी पैक ने ले ली है। एक पेट्रोल कार में 25 से 30% का कॉस्ट इज इंजन, राइट? ईवी में बैटरी इज 35 to 40% कॉस्ट, विच इज हायर, राइट? तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज टू क्रिएट वैल्यू हियर। लेकिन रियलिटी ये है कि बैटरी सेल्स बनाने में चाइना और कोरिया हमसे ज्यादा आगे है।
इंडियन कंपनीज जैसे कि अमारा राजा एंड एक्साइड अभी शुरुआती स्टेज में ही हैं। एंड अगर आपको और जानना है अबाउट दिस लिथियम आयन बैटरीज एंड द फ्यूचर, मैंने एक डीप डाइव वीडियो बनाया है इन दोनों कंपनीज पे जो आप रेफर कर सकते हो। इंडिया में इन्वेस्टेबल लेयर इज नॉट ओनली द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज सेल्स, इट इज ऑल्सो द असेंबली, द पैकेजिंग एंड द कूलिंग सिस्टम्स अराउंड इट, राइट। ऑल्सो उस लिथियम आयन सेल्स को बनाने के लिए जो भी लगता है वो सब कौन सी कंपनीज प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, अ कंपनी दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर। चेंज #2 इज कि इंजन की जगह अब इलेक्ट्रिक मोटर ने ले लिया, राइट। पेट्रोल इंजन के मुकाबले इलेक्ट्रिक मोटर काफी सिंपल होता है, पर इसके पास एक ब्रेन बॉक्स यानी कि कंट्रोल यूनिट होता है, एंड दिस ब्रेन बॉक्स इज समथिंग न्यू। सेकेंडली, पेट्रोल कार्स में जो गियर बॉक्स की जरूरत थी टू मैनेज डिफरेंट स्पीड्स, दैट इज नॉट नीडेड इन एन ईवी, एंड हेंस अ गियर बॉक्स मे बी अ श्रिंकिंग बिजनेस, बट द मोटर एंड द इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट इज अ न्यू वन। तो हमने वो कंपनीज फाइंड करनी चाहिए जो या तो मोटर्स एंड इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, या फिर असेंबल कर रही है, या फिर नेसेसरी मटेरियल्स प्रोवाइड कर रही है टू मैन्युफैक्चर देम। चेंज #3 के बारे में हमने थोड़ी देर ऊपर बात करी है, बट यहां थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। पेट्रोल कार का 5 से 8 गियर वाला कॉम्प्लेक्स गियर बॉक्स ईवी में सिर्फ एक सिंपल गियर में बदल जाता है। क्लच तो पूरी तरह गायब ही हो जाता है, जस्ट लाइक इंजन ऑयल, एंड लॉन्ग ड्राइव शाफ्ट्स का मार्केट भी श्रिंक हो जाता है। जिन कंपनीज का मेन बिजनेस सिर्फ क्लच या गियर बॉक्स है उन्हें तकलीफ होगी, एंड दे में सी देयर टैम डिक्रीजिंग, राइट। लेकिन जो चीज उनके फेवर में है या उनके फेवर में काम कर रही है वो ये है कि ईवी एडॉप्शन इंडिया में काफी स्लोली हो रहा है, एंड दिस विल प्रोवाइड देम इनफ टाइम टू पिवट, राइट। चेंज #4 इज हीटिंग एंड कूलिंग। ये सबसे अंडर अप्रिशिएटेड अपॉर्चुनिटी है। पेट्रोल कार में इंजन की वेस्ट हीट से केबिन फ्री में गर्म हो जाता है, राइट। बट ईवी में वेस्ट हीट ही नहीं होती है, बहुत ही कम होती है, इसलिए केबिन गर्म करने के लिए नए पार्ट्स चाहिए, एकदम न्यू कूलिंग एंड हीटिंग लूप्स चाहिए। एक पेट्रोल कार में हीटिंग एंड कूलिंग पार्ट्स का टोटल कॉस्ट सिर्फ 3 से 4% होता था, बट ईवी में यही 5 से 7% हो जाएगा, राइट। दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी टू कीप इन माइंड एंड फाइंड कंपनीज जो ये यहां नए हीटिंग और कूलिंग सिस्टम्स में प्रेजेंट है। चेंज #5 इज वायरिंग्स। ईवीज को बहुत ज्यादा और थिक वायरिंग की जरूरत होती है, राइट, जैसे कि कॉपर वायर्स। पेट्रोल कार में जहां 1.5 से 2 किलोमीटर वायर चाहिए, यहां पे 3 से 5 किलोमीटर लगती है, विच इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज। इसका सीधा मतलब है कि जो वायर मेकर्स है उनका रेवेन्यू पर कार लगभग डबल हो सकता है, राइट। ये ईवी ट्रांजिशन के सबसे क्लियर और सेफ इन्वेस्टमेंट स्टोरी है, क्योंकि द फिजिक्स पार्ट इज नॉट नेगोशिएबल। यू सिंपली नीड मोर वायर्स, एंड यहां पे स्विचिंग to a different supplier for an auto manufacturer is difficult. Also, revenue grow करेगी for these wiring companies even if EV adoption is slower than expected, क्योंकि premiumization हो रहा है all across the vehicle market, which means कि more screens, more sensors and safety features, और उन सबको भी wiring चाहिए। चेंज #6 इज ब्रेक्स। ईवी में भी ब्रेक्स की जरूरत होती है, पर जब ड्राइवर एक्सीलेटर से पैर हटाता है तो फिर भी मोटर स्पिन करती रहती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती रहती है, तो ये एक जनरेटर की तरह काम करती है, एंड देन वो बैटरी को चार्ज कर लेती है, राइट, विच इज फ्री एनर्जी रिकवर्ड। इस फिनोमेना को रीजेनरेटिव ब्रेकिंग बोलते हैं, और इसी वजह से जो फिजिकल ब्रेक्स है वो कम डिग्रेड होते हैं या फिर स्लो डिग्रेड होते हैं, और उसका रिजल्ट है कि जो रिप्लेसमेंट मार्केट है ब्रेक का वो श्रिंक हो जाएगा। तो द कंपनीज दैट डिपेंड ऑन सेलिंग रिप्लेसमेंट पैड्स एंड डिस्क्स में फेस अ हेडविंड। अब हमने अच्छे से पूरे चेंजेस मैप आउट कर लिए, राइट। अब ये देखते हैं कि क्या चेंज नहीं हो रहा है, और इन्हें पावर ट्रेन एग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स कहा जाता है। तो टायर्स, ग्लासेस, सस्पेंशन, स्टीयरिंग, इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स और सेफ्टी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, दीज विल स्टे एग्जैक्टली द सेम। ये बोरिंग और स्टेबल बिजनेसेस हैं जिन्हें ईवी ट्रांजिशन का प्रीमियम भले ही ना मिले, राइट, ईवी ट्रांजिशन स्टोरी का प्रीमियम ना मिले, पर ये हर मौसम में सर्वाइव करते हैं। और एक अंडर अप्रिशिएटेड पार्ट इसकी है जो सम ऑफ द कंपनीज दैट आर वर्किंग इन दीस स्पेसेस आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द प्रीमियमाइजेशन स्टोरी, जिसकी वजह से दे हैव एन इंक्रीजिंग कंटेंट पर व्हीकल टू सेल, क्योंकि व्हीकल्स दिन ब दिन और फ्यूचरिस्टिक और एडवांस होते जा रही है रिगार्डलेस ऑफ द पावर ट्रेन। तो अब हमने अच्छे से देखा, राइट, कि ईवी ट्रांजिशन कैसे होगा और क्या चेंजेस रहेंगे, बट नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ कॉन्ट्रेरियन व्यू, और मैं बताऊंगा क्यों अभी भी आइस इंजन्स आर देयर टू स्टे, एंड प्रोबेबली आइस से ईवीज का जो ट्रांजिशन है इंडिया में वो काफी स्लोली होगा। नाउ दीज आर द रीजंस फॉर इट। तो सबसे पहले देखते हैं, श्रीराम पिस्टन्स करके एक कंपनी है, दे हैव नाउ चेंज देयर नेम टू SPR ऑटो टेक्नोलॉजीज। तो अपनी प्रेजेंटेशन में क्लियरली बताते हैं कि कौन से हेडविंड्स आर प्रेजेंट फॉर फॉर इंडिया टू कन्वर्ट इनटू एन ईवी स्टोरी। तो क्यों आइस की स्टोरी या ग्रोथ स्टोरी विल कंटिन्यू। सबसे पहला रीजन ये है कि इनसफिशिएंट पावर ग्रिड कैपेबिलिटीज है टू सपोर्ट इंडिया के ईवी एम्बिशंस, राइट। पावर ही नहीं है हमारे पास इतनी कि हम ईवीज को अच्छे से चार्ज कर सके, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है वैसा। इंडिया को हम कंपेयर नहीं कर सकते वेस्ट या फिर चाइना से, राइट, क्योंकि नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी इज सो मच मोर।
तीसरा इज लैक ऑफ ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंपनी। पावर से लग के यही है कि राइट हमारे पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। रीसेल मार्केट का एब्सेंस है, राइट। सस्टेनेबिलिटी और हायर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, राइट। अगर आपको ईवी ओन करनी है, द कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम्स आउट टू बी हायर देन ओनिंग अ आइस व्हीकल जहां पे आपको पेट्रोल डालना है, राइट। और अगेन जस्ट ऑल अराउंड की हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पूरा सिस्टम बिल्ट है वो with ICE kept in mind है, राइट। ICE vehicles kept in mind है। तो EVs पे जो शिफ्ट होगा उसके लिए पहले हमको पूरा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट इन अ कंट्री लाइक इंडिया यूजुअली टेक्स टाइम। तो अभी जो कंट्री का ईवी लैंडस्केप है इट इज इमर्जिंग, राइट। अगर हम देखें 2026 में तो ईवी पेनिट्रेशन इन इंडिया एंड ईवी सेल्स इन थाउजेंड्स, राइट। तो ईवी पेनिट्रेशन इन इंडिया इज करंटली एट 8.9% ओनली, राइट। दैट इज वेरी वेरी लो। और अगर कैटेगरी वाइज जाएं तो कमर्शियल व्हीकल्स में 4.5% है। 3 व्हीलर्स सरप्राइजिंगली नॉट बट दिखता ही है रोड्स पे हमको 39% पेनिट्रेट कर चुके हैं, राइट। ईवीज पेनिट्रेट कर चुके हैं 3 व्हीलर मार्केट। पैसेंजर व्हीकल में 5.1%, 2 व्हीलर्स में 7.8%, राइट। तो अगेन अगर आपको कोई ईवी सेंटर्ड ऑटो एक्सिलरी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां पे द ईवी स्टोरी इज प्लेइंग आउट क्विकर। तो 2 व्हीलर्स में जैसे ईवी स्टोरी इज प्लेइंग आउट क्विकर, तो यू हैव टू फाइंड दो स्टॉक्स जो 2 व्हीलर सेंट्रिक है, राइट, इन द ईवी ऑटो कंपोनेंट स्पेस एज वेल एज 3 व्हीलर सेंट्रिक है। पीवीज और सीवीज में जो पेनिट्रेशन है उसका टाइम लगेगा, राइट। दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो दैट वुड बी अ वेरी वेरी बिगर स्टोरी, राइट। इट इज अ सेक्युलर स्टोरी बट इट माइट टेक अ लॉन्गर टाइम टू प्ले आउट। तो 2 व्हीलर्स probably is a better bet. तो now that we have understood the entire story, right, कि क्या चेंज होगा और क्या सेम रहेगा, अब हम ट्राई करेंगे ऑटो एक्सिलरी कंपोनेंट्स की जो कंपनीज है उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करने का। सबसे पहले है पिवोटर्स। ये पिवोटर्स क्या होते हैं? तो जो अपनी पुरानी स्किल से नए ईवी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। दूसरे हैं कंटेंट एक्सपांडर्स, जिनके पार्ट्स की डिमांड और रेवेन्यू पर कार ईवी में ज्यादा होते जा रही है, जैसे वायर मेकर्स और एक्सटीरियर्स या फिर इंटीरियर्स वाले। ये सबसे कंपेलिंग स्टोरीज है। एंड थर्ड इज द अनचेंज विनर्स, जिनके प्रोडक्ट्स पर ईवी होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्ट 2 में हम उन कंपनीज के बारे में जानेंगे जो इन ग्रुप्स में बैठते हैं, राइट, और उनका इंस्टीट्यूशनल मनी फ्लोज भी ट्रैक करेंगे। बट अंटिल देन आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी कंपनीज को जानते हैं और वो कंपनीज इन तीनों ग्रुप्स में किस ग्रुप में फिट बैठती है। Thank you for watching this video. Stay tuned for the part 2 of this video and I'll see you in my next one. Thank you so much.